विजयनगर के दरबार में एक दिन एक नया शख्स आया जिसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के किस्से सुने थे और अब वो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय से मिलने के लिए आया था। राजा कृष्णदेवराय ने मुल्ला नसरुद्दीन का स्वागत किया, लेकिन साथ ही तेनालीराम को भी बुलवाया क्योंकि वह भी अपनी चतुराई और समझदारी के लिए मशहूर थे। राजा ने दोनों को आमंत्रित किया और एक मजेदार चुनौती का आयोजन करने का निर्णय लिया जिससे पूरे दरबार में हड़कंप मच जाए। राजा ने कहा, हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। इसमें तुम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछोगे। जो सही जवाब नहीं दे पाएगा वह हार जाएगा। तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दूसरे को चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में बैठे सभी लोग चुपचाप उन्हें देखते हुए यह मुकाबला देखने के लिए तैयार हो गए। पहला सवाल मुल्ला नसरुद्दीन ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली जी, अगर आप एक बंजर जमीन पर बीज बोते हैं तो क्या वह उगेगा? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर उस बंजर जमीन में भगवान की कृपा हो और वहाँ कुछ उगाने की उम्मीद हो तो जरूर उगेगा। लेकिन अगर यह बात सिर्फ बंजर जमीन की है तो कोई भी बीज वहाँ उग नहीं सकता। सभी लोग तेनालीराम की सरलता और समझदारी से चकित हो गए। अब बारी थी तेनालीराम के सवाल की। तेनालीराम ने कहा, मुल्ला जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक आदमी एक नदी के किनारे खड़ा है। वह नदी में कूदने के लिए तैयार है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि नदी में क्या है। अगर वह कूदता है तो क्या वह सुरक्षित रहेगा? मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, अगर वह आदमी अपने विवेक से काम लेगा और नदी का गहरा माप करेगा तो वह बिना किसी खतरे के कूद सकता है। अगर वह विवेकहीन होगा तो वह खुद को खतरे में डाल सकता है। तेनालीराम ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बुद्धिमत्ता काबिल ए तारीफ है। अब दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। राजा कृष्णदेवराय ने चुनौती को और दिलचस्प बनाने का फैसला किया। वो बोले, अब मैं एक नया सवाल पूछता हूँ। तुम दोनों को इस सवाल का जवाब देना है। राजा ने पूछा, अगर तुम दोनों के पास एक थाली में 2 आम हैं और तुम दोनों को उस थाली से एक आम खाने के लिए दिया जाता है तो कौन सा आम पहले खाओगे? तेनालीराम ने तुरंत जवाब दिया, जो आम सबसे पहले मुझे दिखे वह खाऊंगा, क्योंकि आम का स्वाद उसी वक्त मेरे मुंह में आएगा जब वह मुझे दिखेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैं वही आम खाऊंगा जो मेरे लिए सबसे मीठा हो, चाहे वह पहले दिखे या बाद में। राजा कृष्णदेवराय ने दोनों की बुद्धिमत्ता को देखकर ताली बजाई और कहा, आप दोनों सच में बहुत चतुर हैं। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। अब बारी थी तेनालीराम की। वह जानता था कि मुल्ला नसरुद्दीन को हराना आसान नहीं था, लेकिन तेनालीराम के दिमाग में एक मजेदार योजना चल रही थी। वह राजा से बोले, राजन, अब मैं मुल्ला जी को एक मजेदार चुनौती देना चाहता हूँ। राजा कृष्णदेवराय ने ताज्जुब करते हुए कहा, क्या चुनौती है तेनालीराम? तेनालीराम ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, मुल्ला जी, इस कमरे में एक टोकरी रखी हुई है। आप उस टोकरी में जो कुछ भी पाओ वो आपके लिए है, लेकिन एक शर्त है, आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और टोकरी में हाथ डाला। कुछ देर बाद वह बोले, मैंने एक सोने का सिक्का निकाला है।
तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला जी, आपने जो हाथ डाला उसमें तो कुछ नहीं था, ये सब मजाक था। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें खोलते हुए कहा, तेनाली जी, मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ करेंगे, मैं भी आपको चकमा दे रहा था। सारे दरबार में ठहाके गूंज उठे। दोनों की हाजिर जवाबी और चतुराई पर लोग तालियां बजाने लगे। राजा कृष्णदेवराय ने दोनों की चतुराई की सराहना की और कहा, आप दोनों सच में एक दूसरे के समान हैं। ये मुकाबला जीतने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आप दोनों को विजेता माना जाएगा। राजा ने तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन को सम्मानित किया और दोनों की मित्रता को सराहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल चतुराई किसी को हराने में नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी से काम करने में होती है। तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन की यह मजेदार और चतुराई से भरी जंग ये दर्शाती है कि बुद्धिमत्ता से कभी हार नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि उसे एक दूसरे के सम्मान में बदला जाना चाहिए।